अगर माँ को हम बुला रहे हैं और हम चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का निवास हमारे हृदय में, हमारे घर में हमेशा स्थित रहे, तो हमें भगवान विष्णु को, हमें नारायण भगवान को अपने पास उनका आवाहन करना ही पड़ेगा, उनकी साधना करनी ही पड़ेगी, क्योंकि माँ का निवास भगवान के श्री चरणों में है। बहुत कम समय होता है जब हम 31 दिन, 51 दिन या 40 दिन के एक स्थान पर बैठ के, एक समय पे बैठ के और बहुत तन्मयता के साथ भगवान को पुकारें और भगवान उस साधना को सफल करें। बेसिकली 30 नवंबर से इसका ओरिएंटेशन और फर्स्ट जपा स्टार्ट हो जाएगा। हमारे लिए 30 नवंबर ऑस्पिशियस इसलिए है कि उस दिन हमारे ऑलमाइटी का गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जब हमने पूरे साल की साधनाओं को स्केड्यूल किया था तो इस साधना का कहीं रेफरेंस भी नहीं था, क्योंकि एक साल भर का हमारा स्केड्यूल रेडी रहता है कि इस महीने में हम इस साधना को करेंगे, इस महीने में हम इस साधना को करेंगे। तो जहाँ तक मेरी स्मृति में है, सिर्फ 3 से 4 साधनाएं थीं और वो इतनी लंबी नहीं थी, सिर्फ 7 या 8 वर्किंग डेज की थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा थी ही नहीं। ये मैं भगवान की ही अपार कृपा मानूंगी कि देवी माँ की साधना के इमीडिएट के बाद हम भगवान की साधना को करने का प्लान कर रहे हैं, और मैं इसको किसी मिरेकल से कम नहीं मानती। ये केवल और केवल उनकी कृपा है, और वो जिनकी प्रार्थना है भगवान के लिए, जो भगवान को अपने मन से असीम प्रेम करते हैं। इसमें विशेषकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम की साधना में हमारे अनुसार 3 विशेष अवसर आने वाले हैं। फर्स्ट 30 नवंबर, जब हमारे ऑलमाइटी का जन्मदिन रहेगा, और मैं ऐसा मानती हूँ कि जब जन्मदिन होता है उस दिन हमें उपहार मिलते हैं, लेकिन जब भगवान का जन्मदिन होता है तो उस दिन वो उपहार देते हैं। तो ये अवसर मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपने मन से कुछ ना कुछ मांगती हूँ कि आपके इस जन्मदिन पर अपने मन में प्रार्थना करके कृपया मुझे इस उपहार को प्रदान कीजिए, क्योंकि मनुष्य नहीं दे सकता, देना सिर्फ भगवान के हाथ में ही होता है। सो फर्स्ट अवसर वो। सेकंड हमारा है गीता जयंती वाले दिन, जिस दिन भगवान ने सभी को एक ज्ञान का उपदेश दिया था, सॉन्ग ऑफ लॉर्ड। तीसरा अवसर आएगा इस महापुरुष चरण में, महासाधना में, न्यू ईयर का। तो हमारा एक ही औचित्य होता है कि जब रात के 12 बजे हों, हम भजन कीर्तन कर रहे हों या जप कर रहे हों या कुछ ऐसा कर रहे हों कि साल भर हमें याद रहे कि जब 1 जनवरी आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा रहे। तो इसमें मैं केवल 3 अवसर की बात नहीं कर रही, इसमें हम श्री हरि भगवान के 4 अभिषेकम भी आएंगे, जिसमें 2 एकादशी रहेंगी और 1 अमावस्या रहेंगी और 1 पूर्णिमा का अभिषेकम भी रहेगा।
तो अब मैं आपको स्केड्यूल की थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो ये मैटर करेगा कि आप कितने श्री विष्णु सहस्त्र नाम का संकल्प लेने वाले हैं। जो जन 40 डेज के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी, और जो 31 डेज के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी मिनिमम आपको 5 जप का संकल्प लेना है और मैक्सिमम 25 का। ये आप पर मैटर करेगा कि सुबह आप कितने बजे उठ के अपना जप स्टार्ट करते हैं। और सुबह टेंपल में भी श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जप होता है। वो यूजुअली सुबह 6 बजे से 6:15 के बीच आरंभ हो जाता है और उसमें 25 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद श्री हरि भगवान की आरती होती है और 9:15 बजे तक टेंपल में हम बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं या मन में जप कर सकते हैं, लेकिन मन में उच्चारण उस समय पे हम नहीं कर सकते क्योंकि वो केवल और केवल मेडिटेशन टाइम होता है। बट एट द सेम टाइम 9 बजे हमारा मेडिटेशन हॉल खुल जाएगा। ब्रेकफास्ट का समय रहेगा ऑलमोस्ट 8 बजे, 8 से 8:30 या 8:45 के बीच में रहेगा। इस बार हम एक चीज़ ऐड करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो बैठने का समय है वो बहुत अत्यधिक होगा, तो हमारी कोशिश है अभी कि हम मेडिटेशन हॉल में ही आपके लिए कम से कम 30 to 45 मिनट स्ट्रेचिंग का रखें। उसके लिए हम स्पेशल किन्हीं को इनवाइट करने वाले हैं ताकि वो आप लोगों का स्ट्रेचिंग करवाएं, क्योंकि सिटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होने वाला है। ताकि अगर आपने इफ ट्रुथ बी टोल्ड पढ़ा हो या 13 मंथ्स ऑफ हिमालयस पढ़ा हो, अगर हम एट स्ट्रेच बैठते हैं तो आपको पता चलेगा कि ऑलमाइटी को उस समय पे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और हमारे लिए उन्होंने कितना रास्ता सुगम कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि आप उस समय स्ट्रेचिंग जरूर कीजिए, सो दैट आपका ध्यान भी उतना लगे और आपकी बॉडी में पेन्स ना हो, एक्स ना हो, ताकि आपको एक बॉडी को एक एक्सरसाइज का टाइम मिले। और उसके बाद दोपहर का लंच रहेगा एंड शाम को फिर से ललिता सहस्त्र नाम का जप होता है टेंपल में ही 4:30 बजे। उसके बाद श्री हरि भगवान की 5:30 बजे आरती होती है, फिर थोड़ा सा कीर्तन होता है, 6 बजे भगवान के पट बंद हो जाते हैं और उसके साथ ही आपके रात्रि भोज की स्टार्ट हो जाएगा 6 बजे ऑनवर्ड 7 बजे तक। उससे निवृत्त होने के बाद ही 7:30 से लेके 8:30 बजे तक ब्रह्मचारी परख जी द्वारा आपका यज्ञ पूर्ण करवाया जाएगा। वो इस यज्ञ में भी वो प्रत्येक यज्ञ में खुद ही भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, जिससे आपकी वो दुविधा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी कि अगर कोई नाम मिस हो गया तो। किन्हीं को प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है तो सबसे अच्छी बात ये है कि os.me पे जो ऑलमाइटी की अपनी वेबसाइट है, तो वहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम सिखाया गया है विद्या स्वामी जी द्वारा। इनफैक्ट विद्या स्वामी जी से ही हम सब ने विष्णु सहस्त्र नाम सीखा है। और उसमें भगवान का जब एक एक नाम लेते हैं ना, इतना मन प्रफुल्लित होता है, इतना मन भाव विभोर हो जाता है, इतना मन में भगवान के लिए श्रद्धा पैदा हो जाती है कि इससे ज्यादा और इससे कम कुछ भी नहीं। कि ऐसा लगता है कि भगवान बस हमें अपने चरण में पकड़ लें और वो चरण हमसे छूटे नहीं। इससे सुंदर और इससे प्रिय संसार में कुछ भी नहीं। इसके साथ ही हम जैसे माँ ललिता की साधना में हमने उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर अरेंज किया था, तो फिर भगवान की साधना में हम पीछे कैसे रह सकते हैं। तो इस साधना में भी हम उनको कुछ कुछ देने वाले हैं, तो वो मैं अभी आपको खुल के दिखा दूँ। श्री हरि भगवान की साधना में भी, श्री विष्णु सहस्त्र नाम महानुष्ठान में भी भगवान की जैसी प्रेरणा है कि हम उसमें भी आपके लिए अपनी तरफ से कुछ कुछ अरेंजमेंट्स कर रहे हैं जो कि आपको साधना में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। उसमें जो जन रूम्स में ठहरने वाले हैं उन सबके रूम्स में हम सेपरेट टेम्पल्स का अरेंजमेंट्स करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू रूम साइज। और जो जन डॉर्मेट्री में रुकेंगे उनके लिए मेडिटेशन हॉल में सारी व्यवस्था की जाएगी। और ये एक स्मॉल गिफ्ट हैम्पर है जो कि है बहुत स्पिरिचुअल पर है बहुत काम का, और साधना में आपके बहुत ही काम आने वाला है। और शायद उसकी वजह से आप हमको थोड़ा सा आशीर्वाद भी दें, तो आशीर्वाद तो सब जन का लगता है। सो इसमें सबसे पहले हम आपको विष्णु सहस्त्र नाम का
स्तोत्रम देंगे, जिसमें भगवान के 1008 नाम हैं और ये हिंदी में है, संस्कृत में ऊपर है, नीचे हिंदी में उसके अर्थ दिए गए हैं। तो मैं विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हुए इसी बुक का इस्तेमाल करती हूँ। एंड आफ्टर दैट इसमें छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। श्री हरि भगवान आपकी साधना को संपन्न करें और संपूर्ण करें। भगवान का शंख, शंखनाद से ही तो हम भगवान का आवाहन करते हैं ना। तो ये एक, मैं इसकी पैकिंग को खोलूँगी नहीं, पर ये एक छोटा सा शंख रहेगा आपके मंदिर में रखने के लिए, जिसके सामने आप अपनी साधना करेंगे और ये जाते हुए आप अपने साथ में लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये सारा गिफ्ट हैम्पर ही आपका है भाई, तो इस पे फिर आपका अधिकार हो जाएगा। इसके साथ ही हम आपको तुलसी दल की एक माला गिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को माँ तुलसी बहुत प्रिय हैं। सो उन्हीं की एक हम आपको माला प्रदान करेंगे। ये केवल आपके जप के लिए है। ये इस पे आप विष्णु सहस्त्र नाम के जो काउंट है वो सहज नहीं रहेगा, ना ही मैं रिकमेंड करती हूँ। एंड देन जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो लोग माँ ललिता की साधना कर रहे हैं उनके पास तो उनकी मौली और सुपारी रहेगी ही, तो वो अपनी सुपारी के ऊपर नए ढंग से नया धागा लगा सकते हैं। पर जिनके लिए ये कॉन्सेप्ट नया है, ये मैंने ऑलमाइटी के मुखारबिन से ही सुना था कि जितनी भी हम जब साधनाएं करते हैं तो एक सुपारी का हम पीस लेके उसके ऊपर हर साधना के समय जब भी कोई नई साधना शुरू की जाए उसके ऊपर मौली बांध दीजिए, तो वो अपने आप में ही आपका एक ऊर्जा का पुंज बन जाएगा। अपने ही ढंग से आपको वो आश्रित करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और वो भगवान की कृपा का ही एक प्रतीक बन जाता है। सो वो आपकी साधना का एक ऊर्जा का पुंज होगा, तो ये रिकमेंडेड है। देन हम इसमें देवी माँ का कुमकुम, ताकि भगवान जल्दी से आए, एंड भगवान का सिंबॉलिक अष्टगंध चंदन पाउडर है, और एक विभूति की डिबिया हम छोटी सी आपको देंगे। इस विभूति की विशेषता ये है कि जब हमारे आश्रम में देवी माँ की श्री सुक्तम साधना और श्री नारायण की श्री हरि साधना महानुष्ठान हुआ था, तो ये हमारे पास में ऑलमाइटी के यज्ञ कुंड से दोनों साधनाओं की सम्मिलित विभूति है, जिसको हम आपको आशीर्वाद स्वरूप में भगवान की तरफ से प्रदान करेंगे। और ये जब हम अपना जप स्टार्ट करते हैं तो आचमनी, छोटा सा कलश और उसको ढकने के लिए एक छोटी सी प्लेट है, तो उसके हिसाब से वो इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा वो ब्रह्मचारी परक जी आपको ओरिएंटेशन के दिन वाले दिन बताएंगे, तो आप इसका प्रयोग अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और ये एक डायरी है विद पेन। ये हमें जब हम ऑलमाइटी की रिट्रीट्स को अटेंड करते थे तो हमें यूजुअली एक जर्नल दिया जाता था उस समय पे। वो जर्नल मेरे पास आज भी संभाल के रखा हुआ है। 2016 में हम लोग ऋषिकेश गए थे, उस समय पे शायद बच्चों की साधना हुई थी वहाँ पर, तो वहाँ पर गए थे, तो वहाँ का जर्नल मेरे पास में पड़ा है। तो उसमें हम लोग हर रोज स्क्रिबल करते थे कि आज के दिन हमारा मेडिटेशन में कॉशियस कैसा था, हमारी माइंडफुलनेस कैसी थी, हमारे ड्यूरिंग मेडिटेशन थॉट प्रोसेस कैसा था, थॉट्स कितनी बार आए, हमारा फोकस कैसा था। तो वो एक रिपोर्ट होती है अपनी हर रोज लिखने की। तो ऑलमाइटी की बुक 13 मंथ्स इन द हिमालयस में भी मैंने पढ़ा कि वो हर रोज अपनी जिसको बोलते हैं ना रिपोर्ट कार्ड लिखते थे। उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। ऑलमाइटी का मार्क्स देने का तरीका खुद को बहुत टाइट है, वो दूसरों के लिए बहुत कंपैशनेट हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो वो बहुत अपने आप को तंग कर लेते हैं, तो कहीं से भी अपने आप को स्पेयर नहीं करते। तो उसको देख के मैं प्रेरित हुई। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जब हम लिखते हैं जो कि कुछ समय के बाद भूल जाते हैं हम, लेकिन अगर हम वो पॉइंट साथ साथ लिखते रहें, ये आदत मैंने साध्वी वृंदा जी में बहुत अच्छी देखी है। मैं उनको कुछ ना कुछ हर रोज स्क्रिबल करती देखती हूँ, तो वो जब हम कुछ समय के बाद वो पन्ने पलटते हैं ना,
तो हमें वो पूरा का पूरा दृश्य याद आ जाता है। तो इन सुनहरी पलों को आप मिस मत कीजिएगा। ये गलती मैंने की है, तो मुझे आज भी उस चीज़ का दुख है कि तब मुझे थोड़ा थोड़ा लिख लेना चाहिए था। सो दिस डायरी इज़ फॉर यू एज अ गिफ्ट, कि ताकि आप अपने सुनहरे पलों को लिखें, अपना रिपोर्ट कार्ड लिखें। एंड देन ये 2 प्रोटीन बार्स आपके लिए, 2 इतने दिनों के लिए कम हैं, लेकिन ये एक प्रेरणा है कि आपको हेल्दी फूड ही खाना है, उसके अलावा कुछ नहीं खाना। एंड इसमें भी हरि भगवान का प्रसादम की एक पैकेट रखा जाएगा, जो कि सुबह शाम आपको प्रसाद मिलने ही वाला है, बट ये स्पेशल आपके लिए, ताकि साधना आरंभ करने से पहले वो कहते हैं ना कि बेटे पेपर आने वाले हैं, थोड़े बादाम खा के दिमाग और शरीर को तंदुरुस्त कर लीजिए, ये वही एक चीज़ है। सो इसमें एक और चीज़ है जो कि शायद मैं पहले भी इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ, क्योंकि हम फायर हैजर्ड को अवॉइड कर रहे हैं, तो इसमें आपका भी भक्ति भाव बना रहे और भगवान के आगे ज्योति भी जलती रहे, तो इसलिए हमने आपके लिए स्पेशल टाइप्स के दिए मंगवाए हैं। ये दिया पानी से जलता है, सो भगवान की कृपा से आपके टेम्पल में ये जलेगा, तो उससे कोई फायर हैजर्ड नहीं है। और जैसे ही आपका जप खत्म होता है और फिर आप जैसे इसमें से पानी निकालते हैं, तो ये बुझ जाता है। और सबसे अंत में, क्योंकि जब जिन दिनों में आप आएंगे तो उन दिनों में सर्दियां रहेंगी, तो हमारे पास उन दिनों में हम आपको येलो वस्त्र देने वाले हैं, वुलन शॉल्स बांटेंगे। तो अभी ये सिंबॉलिक है, तो ये अभी कॉटन का वस्त्र हमें मिला, तो ये स्वीकार कर लीजिए। लेकिन ये है कि जब भगवान के जप में बैठते हैं आप, ये यज्ञ में बैठते हैं, आपको श्री हरि भगवान की साधना में, श्री विष्णु भगवान की साधना में येलो वस्त्रों में होना होता है, तो उसके लिए एक वस्त्र आपको दिया जाएगा। एंड इसमें जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सो एक तो है एकनाथ ईश्वरन जी की, भगवान जी की विष्णु एंड हिज 1000 नेम्स। ये बुक बहुत ही सुंदर है और ये इंग्लिश में है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको भगवान के एक एक नाम का अर्थ समझ में आएगा, और आप जब भगवान का वो नाम लेंगे तो आप उसमें भगवान का महत्व भी समझ पाएंगे कि भगवान का वो नाम क्यों है, और प्रत्येक नाम के साथ आपको भगवान के साथ प्यार होने वाला है, ये मैं एक विश्वास के साथ कह सकती हूँ। और दूसरी बुक है श्री विष्णु सहस्त्र नाम की ही, श्री शंकराचार्य जी द्वारा और श्री पराशर भट्ट जी द्वारा लिखी गई है। तो इसमें भी हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में मीनिंग्स दिए गए हैं। प्लीज़ कृपया जरूर पढ़िएगा। और आप भगवान के साथ और कनेक्टेड फील करना चाहते हैं तो श्री विष्णु पुराण का आप अध्ययन कर सकते हैं उन दिनों में। ये इसमें केवल भगवान के रिलेटेड ही स्टोरीज हैं, जो मेरी फेवरेट बुक्स हैं, मैं उनको हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। इस बार मैं साध्वी वृंदा जी की लेके आई हूँ, द रेन मेकर। ये इसमें साध्वी वृंदा जी ने इतनी अच्छी स्टोरीज लिखी हैं हरि भगवान के साथ साथ हमारे ऑलमाइटी की। सो उसमें इतने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दिए हैं और इतनी हीलिंग स्टोरीज हैं इसमें कि आप एक बार जब बुक उठाएंगे तो उसको पूरी पढ़ के ही रखेंगे। सो प्लीज़ इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा जब आपके पास समय हो, जब आपको लगे कि अब आपको भगवान के ध्यान में सोना है, उठना है या बैठना है, तब आप इसको ज़रूर पढ़िए। एंड ऑल टाइम फेवरेट ऑलमाइटीज़ 13 months in the Himalayas। प्लीज़ इस बुक को मिस मत कीजिए। ये इसलिए नहीं कि मैं बोल रही हूँ, बिकॉज कुछ मास्टरपीस ऐसे होते हैं जो कि हमें कोई ही इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन वो आजीवन भर के लिए हमारे साथ रह जाते हैं। सो इसमें जिनकी आप साधना कर रहे हैं ना, वो श्री भगवान, वो श्री हरि हमारे, वो हमारे नारायण हैं कैसे और वो मिलते कैसे हैं, इस बुक में उस हर छोटी चीज़ का विवरण है। और उनको पाना इतना आसान नहीं है, उनको हम उनकी कृपा से ही पा सकते हैं। और जब श्री हरि ही श्री नारायण को बुला रहे हों, तब भी कितनी कठिनाइयाँ आती हैं,
ये आपको इस बुक को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और इसी बुक में श्री विष्णु सहस्त्रनाम की साधना का भी वर्णन है, जो कि ऑलमाइटी ने जंगल में रह के 40 डेज की थी, और किस प्रकार से उन्होंने इस साधना को संपन्न किया, कैसे श्री हरि को पुकारा, फिर श्री हरि भगवान कैसे आए, ये आपको ऑलमाइटी के करीब और लेके जाएगा, श्री हरि भगवान के करीब और लेके जाएगा। तो मेरी ये बहुत ही ज़्यादा आपको डीप रिकमेंडेशन है इस बुक के लिए। बहुत कम समय होता है जब हम 31 दिन, 51 दिन या 40 दिन के एक स्थान पर बैठ के, एक समय पे बैठ के और बहुत तन्मयता के साथ भगवान को पुकारें और भगवान उस साधना को सफल करें। जीवन में अगर हम कहीं 5 बार भी जा आते हैं तो जीवन में हम बार बार उस चीज़ को दोहराते हैं। पता है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ तो इंसान अपने जीवन के 40 दिन देने जा रहा है, कोई भक्त एक जीवन में 40 दिन देने जा रहा है, भगवान को अपने मन से पुकार रहा है, तो क्यों नहीं सुनेंगे ना श्री हरि उनका। वास्तव में मैं थोड़ा डरी भी हुई हूँ कि भगवान आप अपनी इच्छा से आ रहे हैं, सब कुछ सही हो, सब बहुत अच्छा हो और सब पर आप अपनी कृपा बरसाइएगा। सब भक्तों को आप भक्ति जरूर प्रदान कीजिए, क्योंकि भक्ति एक ऐसा रस है ना, एक बार जब जीवा पे लग जाए तो फिर इंसान रंग जाता है। तो वो जो भक्ति के प्रदाता है ना, दाता हमारे, वो हमारे श्री हरि ही हैं, हमारे नारायण ही हैं। ऑलमाइटी के मुखारबिंद से ही सुनती हूँ कि माँ की साधना श्री हरि भगवान की साधना के बिना अधूरी है, और श्री हरि भगवान की साधना देवी माँ की साधना के बिना अधूरी है। माँ भगवान के पास ऐसे हैं जैसे भगवान आत्मा है तो माँ काया। अगर माँ को हम बुला रहे हैं और हम चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का निवास हमारे हृदय में, हमारे घर में हमेशा स्थित रहे, तो हमें भगवान विष्णु को, हमें नारायण भगवान को अपने पास उनका आवाहन करना ही पड़ेगा, उनकी साधना करनी ही पड़ेगी, क्योंकि माँ का निवास भगवान के श्री चरणों में है। तो श्री चरणों में ही अच्छी लगती हैं, और भगवान श्रीपति हैं, तो जहाँ माँ है वहाँ भगवान का होना अनिवार्य है, और जहाँ भगवान है वहाँ माँ अपने आप ही विराजमान है। श्री हरि भगवान अब आ रहे हैं, अब माँ बुला रही हैं, तब भगवान आ रहे हैं, उनकी कृपा है इसलिए आ रहे हैं, या हम भक्तों की ही पुकार है तभी आ रहे हैं, ये तो भगवान को ही कारण पता है। हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं कि सभी जन बहुत प्रसन्न जाएं और सभी की साधना इतनी संपूर्ण हो कि वो उनको अपने जीवन में बदलाव दिखाई दे। जो ये सारे लिंक्स हैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और उसके रिलेटेड और भी जितने लिंक्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। कृपया वहाँ पर जाके ज़रूर देखें।